मौनी अमावस्या हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। इसे माघ अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन मौन रहने और पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। नमस्कार श्रोताओं, आज हम आपके लिए मौनी अमावस्या की कथा को लेकर आए हैं। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में कांचीपुर नगर में देव स्वामी नामक एक विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती विवाह योग्य हुई तो देव स्वामी ने अपने बड़े पुत्र को उसके लिए योग्य वर खोजने के लिए भेजा। उसी समय एक ज्योतिषी ब्राह्मण के घर आए। उन्होंने गुणवती की कुंडली देखकर भविष्यवाणी की कि विवाह के फेरों के समय ही कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुनकर पूरा परिवार शोक में डूब गया। देव स्वामी ने इसका उपाय पूछा तो ज्योतिषी ने बताया कि यदि सिंघल द्वीप में रहने वाली सोमाधोबिन प्रसन्न हो जाए और वे अपना सिंदूर गुणवती को लगा दे तो ये वैधव्य योग टल सकता है। पिता की आज्ञा पाकर सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन गुणवती को लेकर सिंघल द्वीप की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें सागर पार करना था। वे एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस वृक्ष पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। जब गिद्ध के बच्चे भूखे थे तब गुणवती ने उन्हें भोजन कराया। इससे प्रसन्न होकर गिद्धराज ने उनकी सहायता की और उन्हें समुद्र पार कराकर सोमाधोबिन के घर पहुंचा दिया। सोमा के घर पहुंचकर गुणवती ने बड़ी चतुराई से काम किया। वह रोज सुबह अंधेरे में उठकर सोमा के घर का सारा काम कर देती और चुपचाप वापस आ जाती। सोमा को लगा कि उसकी बहू ही ये काम कर रही है, लेकिन बहू ने मना कर दिया। एक दिन सोमा ने छिपकर देखा कि यह काम एक सुंदर कन्या कर रही है। सोमा ने गुणवती से इसका कारण पूछा तो गुणवती ने अपनी पूरी व्यथा सुनाई। सोमा उसकी सेवा से प्रसन्न थी, इसलिए उसने गुणवती के साथ चलने का निश्चय किया। जब गुणवती का विवाह हुआ तो ज्योतिषी की भविष्यवाणी के अनुसार उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमाधोबिन ने अपने पुण्यों का फल देते हुए अपना सिंदूर गुणवती की मांग में लगा दिया। गुणवती का पति तुरंत जीवित हो उठा। चूंकि सोमा ने अपना पुण्य गुणवती को दे दिया था, इसलिए उसके अपने पति और पुत्रों का निधन हो गया। सोमा ने वापस लौटते समय रास्ते में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की आराधना की और 108 बार पीपल की परिक्रमा की। संयोग से उस दिन माघ मास की अमावस्या थी। सोमा के मौन रहकर पूजन करने से उसके पति और पुत्र भी जीवित हो उठे। तभी से इस दिन को मौनी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है और महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत रखती हैं।